हेलो एवरीवन, वेलकम है एमबी अकेडमी की आज की क्लास में। इडियम्स फ्रेजेस को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट डे मैंने एनिमल्स से पर्टेनिंग कुछ इडियम्स फ्रेजेस बताए थे। आज इसको फॉरवर्ड करते हैं। इडियम्स को वो एनिमल से रिलेटेड नहीं हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के हैं। 31 अ वेट ब्लैंकेट। अ वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है अ पर्सन हु डिस्करेजेस और प्रिवेंट्स देम फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट दे आर डूइंग। मतलब वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को डिस्करेज करता है उन्हें किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अ स्टैग पार्टी। स्टैग पार्टी इसका मतलब हुआ अ पार्टी वेयर ओनली मेन आर अलाउड टू बी प्रेजेंट। स्टैग पार्टी ऐसी होती है जहाँ पे सिर्फ मेंस अलाउड होता है, मेन अलाउड होते हैं, सॉरी। 33 अ hen party। अ पार्टी वेयर ओनली वीमेन आर अलाउड टू बी प्रेजेंट। हैंस पार्टी मतलब जहाँ पे वीमेन प्रेजेंट होती हैं सिर्फ। 34 अ वर्किंग लंच या फिर डिनर। अ मील एट विच द पीपल हु अटेंड डिस्कस बिजनेस। वर्किंग लंच या डिनर मतलब हुआ ऐसा भोजन जहाँ पर लोग बिजनेस चीज़ों को डिस्कस करते हैं। 35 अ वर्किंग नॉलेज। इसका मीन्स है इनफ प्रैक्टिकल नॉलेज टू डू समथिंग। इतना प्रैक्टिकल नॉलेज है कि आप कुछ भी कर सकते हो। वर्किंग नॉलेज का मीन्स ये है। विलिंग हॉर्स से रिपीट हो गया, सॉरी। 37 अ वाइल्ड गूस चेज। बहुत फेमस है ये चीज़। अ सर्च फॉर समथिंग विच हैज़ नो चांस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, यानी वर्थलेस सर्चिंग। ठीक है, जिसको सक्सेस होने के लिए कोई चांस नहीं है, अ वाइल्ड गूस चेज बोलते हैं उसको। 38 अ ट्रेंड सेटर। अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ न्यू फैशन विच बिकम्स पॉपुलर। अ ट्रेंड सेटर का मतलब होता है किसी पर्सन ने कोई फैशन स्टार्ट किया और वो पॉपुलर हो गया। 39 अ थिक स्किन्ड पर्सन। थिक स्किन पर्सन ये फ्रेज़ है। अ पर्सन हु इज़ नॉट ईजिली ऑफेंडेड। ऐसा पर्सन जिसको जो ईजिली ऑफेंडेड नहीं होता है, थिक स्किन पर्सन कहलाता है। नंबर 40 teething troubling. Teething troubling troubles and difficulties which occur during the early stages of an activity or enterprise but which will listen with time. ठीक है, टीथिंग ट्रबलिंग ये चीज़ आती है, तो ये जो ट्रबल्स और डिफ़िकल्टीज़ हैं बट टाइम के अकॉर्डिंग इनको सुना जाता है एक्टिविटीज़। ठीक है। 41 अ स्वीपिंग स्टेटमेंट। अ स्टेटमेंट विच इज़ नॉट केयरफुल और करेक्ट इन इट्स डिटेल्स। अ जनरलाइजेशन। स्वीपिंग स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ऐसा स्टेटमेंट जो कि केयरफुल या फिर कोई करेक्ट डिटेल नहीं दे रहा है। ठीक है। 42 अ स्पेंडिंग स्प्रे। अ स्पेंडिंग स्प्रे मतलब एन आउटिंग ड्यूरिंग विच वन स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी। किसी चीज़ के लिए आप मतलब आउटिंग पे गए हैं, टूर वगैरह पे गए हैं, वहाँ पे आप बहुत सारा मनी स्पेंड कर रहे हो, इट्स कॉल्ड अ स्पेंडिंग स्प्रे। 43 a tall order, a request which is unreasonably difficult to grant or carry out। ऐसी रिक्वेस्ट जो अनरीजनेबली डिफ़िकल्ट है या फिर कैरी आउट करना उसको डिफ़िकल्ट है, ये टॉल ऑर्डर है। 44 अ सॉफ्ट स्पॉट, अ फीलिंग ऑफ स्पेशल फॉन्डनेस फॉर समथिंग और समवन। मतलब फॉन्डनेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुलराव टाइप का। ठीक है, या शौकीन होता है कि किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा स्पेशल फीलिंग रखते हो, वो सॉफ्ट स्पॉट है। 45 अ सोर पॉइंट, अ मैटर विच इरिटेट्स और हर्ट्स व्हेन इट इज़ मेंशन। अ सोर पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसा कोई मैटर आपके सामने सडन कोई बोल दे जो आपको इरिटेट करे या फिर हर्ट करे। ठीक है। 46 द स्मॉल आवर्स। द स्मॉल आवर्स मतलब द अर्ली मॉर्निंग आवर्स जस्ट बिफोर मिडनाइट। मिडनाइट के पहले जो आवर्स होते हैं, दैट इज स्मॉल आवर्स। 47 अ स्लीपिंग पार्टनर, अ बिजनेस पार्टनर हु प्रोवाइड्स अ शेयर ऑफ द कैपिटल फॉर अ वेन्यू बट डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन इट्स ऑपरेशन। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब वो है कि वो आपके बिजनेस पार्टनर हैं सिर्फ मनी को लेके, उनको किसी एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, ये स्लीपिंग पार्टनर होता है। 48 स्मॉल टॉक, ट्रेवियल लाइट कन्वर्सेशन ऑन अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। मतलब लाइट कन्वर्सेशन है ऐसे टॉपिक पे जो अनइम्पॉर्टेंट है, इसको स्मॉल टॉक बोलते हैं। 49 सेकेंड नेचर। व्हाट इज सेकेंड नेचर? सम acquired हैबिट और स्किल विच सीम्स परफेक्टली नेचुरल टू समवन, अ वेरी फर्मली फिक्स्ड हैबिट। सेकेंड नेचर का मतलब होता है कि आपका कोई ऐसा
हैबिट हो जो फिक्स्ड है, मतलब आपको होना ही है, ठीक है, हैबिचुअल कोई चीज़ें हैं। 50 अ शैडी कैरेक्टर, अ पर्सन ऑफ वेरी डाउटफुल ऑनेस्टी और कैरेक्टर, मतलब ऐसा कोई पर्सन है जो डाउटफुल है उसके ऑनेस्टी को लेके, उसके कैरेक्टर को लेके, तो ये शैडी कैरेक्टर है। 51 सेकंड थॉट्स, अ चेंज ऑफ माइंड, एटीट्यूड और डिसीजन आफ्टर थिंकिंग अबाउट द मैटर। सेकंड थॉट ये तो कॉमन सी चीज़ हो गई कि भाई किसी मैटर को सुनने के बाद आपके थॉट चेंज हो जाए, ठीक है। सिक्योरिटी रिस्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीव दिस। 53 अ जेल बर्ड, अ मैन हु इज स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रिजन। जेल बर्ड मतलब ऐसा इंसान जिसका बहुत सारा टाइम से प्रिजन में ही बीत रहा है। 54 लेडीज़ मैन, देखिए लेडीज़ में एस के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगा है, ये इनकरेक्ट नहीं है एक्चुअली। ऐसे नाउन जिनके लास्ट में एस आता है, ठीक है, तो उनका अगर आपको अपॉस्ट्रॉफी बनाना है तो उसमें अपॉस्ट्रॉफी ऐसा ही लगता है। अ मैन हु लाइक्स टू बी विद वुमेन और हु लाइक्स टू प्लीज़ देम। लेडीज़ मैन का मतलब होता है ऐसा पुरुष जो वुमेन को खुश रखना चाहता है या उनसे बात करना पसंद करता है, शौकीन होते हैं जो लोग। 55 अ लास्ट फ्लर्टिंग, लास्ट फ्लर्टिंग द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर प्लीजर और अमेजमेंट बिफोर हैविंग टू स्टॉप। एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है प्लीजर या अमेजमेंट के लिए, रोकने के, मतलब कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं उसको रोकने से पहले जो आप प्लीजर या अमेजमेंट करते हैं, इट्स कॉल्ड लास्ट फ्लर्टिंग। 56 एन इनसाइड जॉब, अ थेफ्ट कमिटेड बाय समवन इनसाइड अ बिल्डिंग दैट इज़ बाय एन एम्प्लॉय नॉट अ स्ट्रेंजर। इनसाइड जॉब का मतलब होता है कि कोई थेफ्टिंग बिल्डिंग के अंदर कर रहा है, कोई स्ट्रेंजर नहीं करके वहीं का एम्प्लॉय कर रहा है, ठीक है। 57 अ नोइंग लुक, a look which suggests that the person is well informed of a matter। knowing look का मतलब होता है कि ऐसा look सजेस्ट करता है कि यह पर्सन आपको किसी मैटर की वेल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। 58 a huzzed up affair, an affair or matter that is kept secret by forcing silence about it। मतलब ऐसा कोई मैटर है, ऐसी कोई अफेयर है, ऐसी कोई बात है जो सीक्रेट रखी जा रही है, ठीक है, फोर्सिंग साइलेंस के लिए। 59 hush money, what is hush money? A bribe paid to keep a matter secret from the public। मतलब किसी को आप रिश्वत दे रहे हैं ताकि वो उस मैटर को, उस आप किसी से सीक्रेट को शांत रखे, पब्लिक के सामने डिस्क्लोज ना करे। 60 है अ हॉट लाइन, अ डायरेक्ट टेलीफोन लाइन बिटवीन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट टू बी यूज्ड एट टाइम्स ऑफ ग्रीफ। हॉट लाइन का मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट कोई लाइन है जो हेड्स और गवर्नमेंट के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। सो आई विल कंप्लीट 60 idioms. I will upload another video next day tomorrow. If you like this video, please do like, subscribe and share. Thank you.